बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब में से ये है कि अगर किसी तहरीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम गुजरे तो वहाँ भी दुरूद शरीफ लिखना चाहिए। मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह अजमाइन के यहाँ इस मसले में इंतहाई तशद्दुद है कि हदीस पाक लिखते हुए कोई ऐसा लफ्ज न लिखा जाए जो उस्ताद से न सुना हो। हत्ता कि अगर कोई लफ्ज उस्ताद से गलत सुना हो तो उसको भी ये हजरात नकल में बेआईनी ही इसी तरह लिखना जरूरी समझते हैं जिस तरह उस्ताद से सुना है। इसको हद सही करके लिखने की इजाजत नहीं देते। इसी तरह अगर तौजीह के तौर पर किसी लफ्ज के इजाफे की जरूरत समझते हैं तो उसको उस्ताद के कलाम से मुमताज करके लिखना जरूरी समझते हैं ताकि ये शुबा न हो कि ये लफ्ज भी उस्ताद ने कहा था। इन सब के बावजूद जुमला हजरत मुहद्दिसीन इसकी तशरीह फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए तो दुरूद शरीफ लिखना चाहिए, अगरचे उस्ताद की किताब में न हो, जैसा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरीह मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में इसकी तशरीह की है। इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह तकरीब में और अल्लामा सूदी रहमतुल्लाह अलैह उसकी शरह में लिखते हैं, जरूरी है ये बात कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक के वक्त जबान को और उंगलियों को दुरूद शरीफ के साथ जमा करे, यानी जबान से दुरूद शरीफ पढ़े और उंगलियों से लिखे भी, और उसमें असल किताब का इत्तिबा न करे। अगरचे बाद उलमा ने ये कहा है कि असल का इत्तिबा करे। बहुत सी रिवायत या हदीस भी इस सिलसिले में वारिद हुई है, अगरचे मुतकल्लम थी, बल्कि बाज के ऊपर मौजू होने का हुक्म भी लगाया गया है। लेकिन कई रिवायत इस किस्म के मजमून की वारिद होने पर और जुमला उलमा का इस पर इत्तिफाक और इस पर अमल इस बात की दलील है कि इन हदीस की कुछ असल जरूरी है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कौल बदी में लिखते हैं कि जैसा कि तू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लेते हुए जबान से दुरूद पढ़ता है, इसी तरह नाम मुबारक लिखते हुए अपनी उंगलियों से भी दुरूद शरीफ पढ़ा करके तेरे लिए उसमें बहुत बड़ा सवाब है। और ये एक ऐसी फजीलत है जिसके साथ इल्म हदीस लिखने वाले कामयाब होते हैं। उलमा ने इस बात को मुस्तहब बताया है कि अगर तहरीर में बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम आए तो बार बार दुरूद शरीफ लिखे और पूरा दुरूद लिखे और काहिलों और जाहिलों की तरह से सलाम वगैरह अल्फाज के साथ इशारा पर कनात न करें। उसके बाद अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में चंद हदीसें भी नकल की हैं। वो लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम इरशाद नकल किया गया कि जब जो शख्स किसी किताब में मेरा नाम लिखे, फरिश्ते उस वक्त तक लिखने वाले पर दुरूद भेजते रहते हैं जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया कि जो शख्स मुझसे कोई इल्मी चीज लिखे और उसके साथ दुरूद शरीफ भी लिखे, उसका सवाब उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक वो किताब पढ़ी जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि जो शख्स मुझ पर किसी किताब में दुरूद लिखे, उस वक्त तक उसको सवाब मिलता रहेगा जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद रिवायात से मजमून भी नकल किया है कि क़यामत के दिन उलमाए हदीस हाजिर होंगे और उनके हाथों में दवातें होगी जिनसे वो हदीस लिखते थे। अल्लाह जल्ल शानहु और जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि इनसे पूछो ये कौन है और ये क्या चाहते हैं। वो अर्ज करेंगे कि हम हदीस लिखने पढ़ने वाले हैं। वहाँ से इरशाद हुआ कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम मेरे नबी पर कसरत से दुरूद भेजते थे। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह तकरीब में और अल्लामा सूदी रहमतुल्लाह अलैह उसकी शरह में लिखते हैं कि ये जरूरी है कि दुरूद शरीफ की किताबत का भी एहतिमाम किया जाए, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक नाम गुजरे और उसके बार बार लिखने से उकतावे नहीं, इस वास्ते कि उसमें बहुत ही ज्यादा फवाइद है और जिसने उसमें तशाहुद किया बहुत बड़े खैर से महरूम रह गया। उलमा कहते हैं कि हदीस पाक इन औलन्नास भी यौमल क़ियामा 5 फसल अव्वल में गुजरी हैं, उसके मिस्दाक मुहद्दिसीन ही हैं कि वो बहुत कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले हैं। और उलमा ने इस सिलसिले में इस हदीस को भी जिक्र किया है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है कि जो शख्स मेरे ऊपर किसी किताब में दुरूद भेजे, मलाइका उसके लिए उस वक्त तक इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे। और ये हदीस अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन इस जगह उसका जिक्र करना मुनासिब है और उसकी तरफ इल्तिफ़ात न किया जाए कि इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मौज़ूआत में जिक्र कर दिए हैं, इसलिए कि उसके बहुत से तुरुक हैं और जो इसको मौजू होने से खारिज कर देते हैं और उसके मुक्तज़ी है कि इस हदीस की असल ज़रूर है, इसलिए कि तबरानी ने इसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से नकल किया है और इब्न आदी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से और अस्बहानी ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से और अबू नुऐम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से नकल किया है। साहिब इत्तिहाद ने शरह अहया में भी इसके तुरुक पर कलाम किया है। वो कहते हैं कि अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ये हदीस जाफर सादिक के कलाम से मौकूफन नकल की गई है। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये ज़्यादा अक़रब है। साहिब इत्तिहाद कहते हैं कि तलबे हदीस को उजलत और जल्दबाजी की वजह से दुरूद शरीफ को छोड़ना न चाहिए। हमने उसमें बहुत मुबारक ख्वाब देखे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कई ख्वाब इसके बारे में नकल किए हैं और सुफियान इब्न उयैना ने रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया कि मेरा एक दोस्त था वो मर गया तो मैंने उसको ख्वाब में देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या मामला गुजरा। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। मैंने कहा कि इस अमल पर। उसने कहा कि मैं हदीस पाक लिखा करता था और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम आता था तो मैं उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा करता था, उसी पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। अबुल हसन मैमूनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अबू अली को ख्वाब में देखा, उनकी उंगलियों के ऊपर कोई चीज़ सोने या ज़ाफ़रान के रंग से लिखी हुई थी। मैंने उनसे पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा कि मैं हदीस पाक के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा करता था। हसन इब्न मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा,
उन्होंने मुझसे फरमाया कि काश तू ये देखता कि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबों में दुरूद लिखना कैसा हमारे सामने रोशन और मुनव्वर हो रहा है। और भी मुतअद्दिद ख़वाब इस किस्म के जिक्र किए गए हैं। फसल हिकायत में इस किस्म की चीज़ें कसरत से आएगी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।